जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले एकमात्र संस्थान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली परीक्षा 2020 में जो राजस्थान पुलिस की हुई थी उसका जो जीके का पेपर है वो अब आज हल करने वाले हैं, जिसमें और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सामग्री मिलने वाली है। ओल्ड पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, कल भी हमने एक पेपर का सॉल्यूशन कर दिया है। कल वाली क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। तो साथियों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अपनी स्टडी एग्जाम एकेडमी की पहली बार कोई बुक लॉन्च हो चुकी है, जो कि ऑफिशियल रूप से हो चुकी है। पहले केवल एकेडमी में वो बुक दी जाती थी, लेकिन विद्यार्थियों की मांग थी, तो महिला बाल अपराध की ये बुक आ चुकी है। आप सभी के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, मात्र 30 रुपये की बुक है। इसके अलावा इसमें आपको 500 प्लस प्रश्न मिलेंगे, साथ में आपको कंप्यूटर के भी प्रश्न मिलेंगे, राजस्थान का करंट जीके आपको साथ में फ्री मिलेगा। ये बुक आपको कैसे मिलेगी? हमारा जो स्टडी एग्जाम एकेडमी का हेल्पलाइन व्हाट्सएप का जो नंबर है, इस व्हाट्सएप के नंबर पर आप एसएमएस करें, व्हाट्सएप करें, आपको यहाँ पर ये बुक मिल जाएगी। पूरा सिलेबस मिलेगा, साथ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय बुक है ये, जो कि पहली बार लॉन्च हुई है, सबसे ज़्यादा ये पसंद की जा रही है विद्यार्थियों के द्वारा। तो बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सभी साथी जो भी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। एक प्रश्न कल की जो 6 तारीख को जो पेपर हुआ था उसी का हम शायद सेकंड शिफ्ट का पेपर हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में। आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप विद्यार्थी जरूर बताएं। रेगुलर अपनी क्लास चलेगी भाई 9 बजे शाम को। 9 बजे तो जीके की परमानेंट क्लास होगी, और 8 बजे क्लास हुई थी वो आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। महिला व बाल अपराध की स्पेशल चलेगी, कंप्यूटर की भी चलेगी। पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा कांस्टेबल का बिल्कुल निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसका राइट आंसर जिस भी विद्यार्थी ने ए दिया है जयपुर, सभी का राइट है। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो बिल्कुल वो जयपुर जिले की है, सभी का राइट है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें साथियों, स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल वर्तमान यानी कि जब एग्जाम में हुआ था उस समय का प्रश्न है। लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 2019 से निर्वाचित लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 30, 28, 25 या 26? तो इन सदस्यों की संख्या कितनी है आपको बताना है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न था, सभी विद्यार्थी आंसर बताएं देखे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 25। कितनी संख्या है? 25 है। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला देखें यहाँ पर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रश्न अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आए थे, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। बंकली बांध किस नदी पर स्थित है? ये पूछा गया था। जिला भी आपको पूछा जा सकता है किस जिले में है। यहाँ पर आपको नदी पूछी गई है, लूणी नदी, काली सिंध, साहिबी नदी या सूखड़ी नदी। तो बंकली बांध किस नदी पर स्थित है? अधिकतर विद्यार्थी यहाँ लूणी नदी करके आ गए, कुछ काली सिंध करके आ गए, जो गलत था। इसका राइट आंसर डी था, सूखड़ी नदी। कौन सी नदी पर है ये बांध? तो बिल्कुल सूखड़ी नदी पर है, राइट हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस जिले में है? तो ये जालोर जिले में है। यहाँ पर आपका सभी का करेक्ट आंसर है। अगला देखें, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले साथियों बता दूं, यदि कोई मेरा मित्र जो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए 11 अगस्त से ही अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर नया बेंच स्टार्ट हुआ है। पटवार के लिए स्पेशल रामबाण यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सफल कोर्स लॉन्च हो चुका है। लाइव क्लास से मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब मिलने वाले हैं। और यदि मेरा कोड राजपाल 10 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अनअकैडमी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर, या यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्रियदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आना चाहिए, सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध का वास्तविक मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ बिल्कुल राइट आंसर था इस प्रश्न का। जो विद्यार्थी करके आए उनको यहाँ पर आधा नंबर मिल गया। अगला देखें, अगला प्रश्न आ चुका है। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? बिल्कुल आइंस्टीन, गैलीलियो, जे थॉमसन, टीआरटी, बिल्कुल विल्सन। ये देखो प्रश्न है वो साइंस का है, विज्ञान का है। इस पेपर में या इस शिफ्ट की मैं बात करूं तो इस शिफ्ट में मात्र साइंस के 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान रखना। इस बार ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपके साइंस के जितने भी जनरल साइंस के प्रश्न है सारे करवा दूंगा इस चैनल पर। बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक जरूर करें साथियों, आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सी राइट हो जाएगा, जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखें, अगला प्रश्न, दिनांक 20 जुलाई 1905 को डॉट डॉट ने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। किन किन भागों में बंगाल को बांट दिया? एक तो पूर्वी बंगाल और असम एक भाग, और शेष भाग कौन सा हो गया? दूसरा भाग बंगाल हो गया। इन 2 भागों में बंगाल को बांट दिया 20 जुलाई 1905 में। तो बंगाल को किसने बांटने की घोषणा की थी, ये आपको बताना है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा 1905 में किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी भी बता रहे हैं सभी का राइट आ चुका है। अगला देखें, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पर आपको उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी एग्जाम में, तो वो आपको बतानी थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, या यहाँ पर आपको दिया हुआ है कामेट या नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी सभी का यहाँ पर राइट आंसर था। अगला देखें, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 300, 200, 550 या 250? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है साथियों? बिल्कुल 250 यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट आ चुका है। अगला देखें, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बिल्कुल सरल प्रश्न था। किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाडलू आंसर बताएं। देखें, मेवाड़, मारवाड़, डूंडाड़ या हाड़ौती। तो किस भाग में जयपुर है? तो जयपुर अपना पड़ता है डूंडाड़। किस में है? डूंडाड़। बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। इसमें यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है शायद टाइपिंग में, डी नहीं होगा, डूंडाड़ होगा, सी ध्यान रखना, पीडीएफ में ठीक कर लेना। अगला देखें, अगला प्रश्न है, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? जयपुर की जो महारानी थी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? 1977, 80, 62 या 67? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाडलू आंसर बताएं। देखें, बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा 1962 में। कब बनी रहे? 1962 में। नेक्स्ट, अगला देखें, अगला प्रश्न है, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर है? जो आपका दौसा शहर है इसका नाम किस पहाड़ी के नाम पर है? मानगढ़, अलवर, कमलनाथ या देवगिरी? तो किस पहाड़ी के नाम पर है दौसा का नाम? तो ये देवगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? देवगिरी। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर आपको दे रखा है, आप देख लेना, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा रहा है? राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा रहा था? तो वो दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका, सॉरी, डी हो जाएगा चौथा। कौन सा है? चौथा राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। अगला देखें, किस नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? शोक की नदी किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, काली, महानदी या दामोदर नदी? तो शोक की नदी किस नदी को कहा जाता है? वो दामोदर नदी है। कौन सी है? दामोदर। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखें, अगला प्रश्न, संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की है? राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना या समाजवादी पार्टी? तो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? तो वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। इसका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर था, बी राइट हो जाएगा। अगला देखें, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम? भरतपुर के शासक जो महाराजा जाट शासक थे सूरजमल, उनका अन्य नाम यहाँ से आपको पूछा गया है। नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह या सुजान सिंह? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाता। सूरजमल का अन्य नाम है सुजान सिंह। क्या है साथियों? सुजान सिंह। यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर में यानी तक कर दी गई है? 2020 तक, जनवरी 2020 तक कितनी कर दी गई है विधानसभा की सीटें बढ़ाकर? किस विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर यहाँ पर कर दी गई है? 5वीं विधानसभा, 4वीं, 6वीं या 7वीं विधानसभा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6वीं विधानसभा। कौन सी? 6वीं विधानसभा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया?
मराठा केसरी या बंगाल गजट या हरिजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल गजट। क्या हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखना। पीडीएफ में आपको सही ठीक करके दे दिया जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की सर्वाधिक संख्या है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, सभी को पता है। अगला देखें, नेक्स्ट अगला करंट जीके का प्रश्न था। खिलाड़ी से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, इनका संबंध किस खेल से है, हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल या बिलियर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनका संबंध है, बिल्कुल इनका संबंध किससे है, तो बिल्कुल फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में जाना चाहिए। यानी किसी भी बच्चे को मान लो गिरफ्तार करना है तो उसके लिए जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको किस ड्रेस में जाना चाहिए। सिविल ड्रेस में जाना चाहिए या पुलिस की वर्दी में जाना चाहिए या सेना की पोशाक या डॉक्टर की पोशाक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस वाले को बच्चे को हमेशा यदि गिरफ्तार करना है तो सिविल ड्रेस में जाना चाहिए, सिविल ड्रेस पहनकर ही जाना चाहिए। ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है, कोटा, जयपुर, अजमेर या बाड़मेर। देखो, कोटा की नहीं लगती, जयपुर के भी नहीं लगती, अजमेर की नहीं लगती, लेकिन बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और कौन कौन से ज़िले हैं, बाड़मेर है, अपना जैसलमेर है, इसके अलावा सबसे ऊपर कौन सा है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है। ये 4 ज़िले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न देखें, दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे, अमृता लाल वीणा या ज्योति खंडेलवाल। तो राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, दिसंबर 2019 के अनुसार पूछा गया है, तो गुलाबचंद कटारिया है। कौन है साथियों, गुलाबचंद कटारिया। ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखें, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ, बीकानेर, भरतपुर, आगे दे रखा है उदयपुर या जैसलमेर। तो राजेंद्र सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था, भरतपुर में। राजेंद्र सूरी का आपको जन्म पूछा गया है, तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर में। कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में। ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर नीचे बी दे रखा है वो गलत है, ए हो जाएगा। अगला देखें, भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम मिग 2 जो स्काईडन जो विमान है, कौन सा, मिग 2, इस विमान को सेवा मुक्त कर दिया। ये करंट जीके का प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान करंट जीके का है, एक बार वापस देख लेना। भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम विमान मिग 2 को सेवा मुक्त कर दिया था वायुसेना ने। तो कहाँ पर किया था, जोधपुर में। कहाँ पर किया था, जोधपुर शहर में। ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, किसने इंडिया 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त की। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली या सनराइज हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 में जीत प्राप्त की थी मुंबई इंडियंस ने। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखें। अगला महिला बाल अपराध का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किस प्रावधान को विश्लेषित करती है। यौन उत्पीड़न के लिए सजा है, विवाह, बाल विवाह के लिए या बाल पोर्नो के लिए, या अगला है आपको दे रखा है एसिड अटैक के लिए। तो धारा 354 किसके लिए है, महिला बाल अपराध की। ऑलरेडी मैंने आपको बुक दे रखी है, ई बुक दे रखी है पीडीएफ के तौर पर, उसको आप जरूर पढ़ें घर पर। 1 घंटा ही पढ़ लें, काफ़ी है, डेली 1 घंटा पढ़ लिया करो। यौन उत्पीड़न के लिए सजा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को लेना है महिला बाल अपराध की पीडीएफ तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, सूरजमल किस राज्य के शासक थे, बीकानेर, अलवर, टोंक या भरतपुर। तो सुजान सिंह या सूरजमल ये भरतपुर के शासक थे। कहाँ कहते हैं, भरतपुर के। डी राइट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं, बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर या टोंक। तो ताम्र नगरी किसको कहते हैं, खेतड़ी, झुंझुनू को कहा जाता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, किसने ऑल इंडिया
किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। अपना डेली रेगुलर ऐसे ही चलती रहेगी क्लास। और कल आप विद्यार्थियों की मांग रही तो महिला उसकी कंप्यूटर की या महिला बाल अपराध की या राजस्थान जीके की मैराथन क्लास हम रखेंगे 2 से 3 घंटे की रेगुलर, ताकि आपकी तैयारी और ही ज़्यादा बेहतरीन हो सके। यदि आप कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद बता देना कौन सी क्लास आपको पसंद है जो हम कल रखें मैराथन 2 से 3 घंटे की। धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। विश्वास रखिए, इस बार कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन देने का जो टारगेट है वो 1000 प्लस का है। 4000 पोस्टों में से 1000 प्लस विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्ट होकर जाएं, ये हमारा टारगेट रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।